अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। आपको पता है मेरा आज इस्लामाबाद का दिन था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और बाकी कई कामों में मैंने जो काम दिया, लेकिन जो चीज़ें ज़बरदस्त है, जैसे बाबर सत्तार का एक फ़ैसला जिसने सारा एजेंडा खोल के रख दिया है, वो अब आपके सामने आज उस पर बात कर रहा हूँ। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के रवैये के अगेंस्ट वकला खुल के आ गए हैं कि जो 26वीं आईनी तरमीम में जो सदर और बात बड़ी वाज़ेह है। नुक्ता नज़र मेरा तो और था कि जनाब सदर की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से किसी और की फेवर की जाए, उसको सपोर्ट उसको किया जाए, उस पर बात होगी। और किस वकील ने इस्तीफ़ा दे दिया है जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से है, वो कौन है कि जिसने ये सारा इस्तीफ़ा दे दिया, उस पर बात करेंगे। और अगली जो बात बड़ी ज़बरदस्त है, अगली जो बात बड़ी अहम है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जजिस जिन वकला के नाम दिए गए हैं, क्या मुलाकात मुमकिन हो सकेगी? मंगल वाला दिन आपको पता है मुलाकातों का दिन है। अभी तक तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुकर्रर नहीं हुई। और आज अब रजिस्ट्रार ऑफिस गए, वहाँ जाकर पूछा कि जनाब तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुकर्रर क्यों नहीं हो रही? उन्होंने कहा कि ये जानी है लार्जर बेंच के सामने। लार्जर बेंच जिस दिन बैठेगा उस दिन लगेगी और उस दिन तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत होगी। आपको पता है मैंने इसमें आपने सुबह के प्रोग्राम में मेरे मैच रिव्यूज़ में आपने देख लिया कि मैंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि जनाब जो है मैंने जो बड़ा वाज़ेह तौर पर जो बात कही थी, मैंने कहा था कि जनाब मेरी दरख्वास्त जो है वो मुलाकातों के हवाले से नहीं है। मैं तो बड़े वाज़ेह तौर पर मैं क्या आया हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन के अमल दर्ज करें, प्रिजन एक्ट पर अमल दरामद करें। मेरे कौन से मुलाकात है इमरान खान से पूछ रहा भी के हवाले से मुलाकात है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा तो बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बात है। और उस पर एतराज़ लगा था, एतराज़ के अगेंस्ट मैंने दरख्वास्त दायर कर दी। साथ फिर उमर अयूब आए थे। उमर अयूब ने मेरे साथ जो गुफ्तगू की है, वो छोटा सा क्लिप जो है वो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप सुन लीजिएगा। वैसे तो लंबी गुफ्तगू थी, लेकिन जब हम इकट्ठे थे और इकट्ठे बैठकर बात हुई, वो आप सुन लीजिएगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने कहा ये केस फ़िक्स होगा, लेकिन फ़िक्स होगा लार्जर बेंच के सामने। अब लार्जर बेंच कब बैठता है, जजेस की अवेलेबिलिटी के ऊपर है। असूली तौर पर तो तौहीन अदालत सिंगल जज के पास जानी चाहिए थी, उन्हें सुनना चाहिए था कि मुलाकातें नहीं हो रही। ये अब जो कि ये वाला दबाव जो है ये काम करेगा, ये आज बताएगा, कल बताएगा कि मुलाकातें किन वकला की हो पाती हैं। दूसरा जो अहम मामला है, वो जस्टिस बाबर सत्तार ने बहुत ही अहम मामला सुना, ठीक है ना जी। और वो हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चली थी और उस पर फिर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने जब इंक्वायरी की थी, इंक्वायरी करके वो सारे हालात आ गए थे और पीका के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद एक ही जज, हम बेसिकली एक ही जज लाडले हैं ना, हुमायूं दिलावर। और वहाँ जब जिक्र हुआ एफआई के हवाले से कि इससे जुडिशरी अंडरमाइन हुई है, भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के बारे में इतनी बातें होती रही, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, वहाँ कोई जुडिशरी अंडरमाइन नहीं, यहाँ कहाँ से होगी? लेकिन हुमायूं दिलावर जो कि चहेते हैं, अपना जो मतलूबा टारगेट था शायद पूरा उन्होंने कर लिया था। और जो कि पीका तहत के तहत है, अखराज मुकदमा के हवाले से रजू किया हुआ था, रिपोर्ट जमा कराई और मामला जो है अब बुनियादी तौर के ऊपर वो रोक दिया गया है, हुक्म इतनाई में तौसी कर दी गई है। और ये बड़ा अहम सवाल है कि जुडिशरी अगर अंडरमाइन है तो सारी जुडिशरी अंडरमाइन होने, ये चंद लोग कहाँ से आगे जो अंडरमाइन अगर हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के बारे में क्या क्या बातें होती रही हैं, आपके सामने रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। लेकिन मर्ज़ी है हमारी, जो बादशाह वक्त कहेगा और जो कहेगा कि ये इसकी यानी यहाँ पर आके गलती हुई है, यहाँ आके अंडरमाइन हुई है, यहाँ तौहीन हुई है, वो तौहीन मानी जाएगी। इमरान खान के अगेंस्ट भी आपको पता है जज के बारे में क्या कहा था, कुछ भी नहीं कहा था। फिर हमने क्या कहा, हमने तौहीन अदालत भी देखी, लार्जर बेंच भी बैठा, फिर हमने देखा कि इमरान खान के खिलाफ ट्रायल भी चला। वो ट्रायल में जो पोजीशन जो है वो सारी सामने आ चुकी है। लेकिन हक़ाइक़ आपको पता होनी चाहिए कि असल हक़ाइक़ है क्या, और वो हक़ाइक़ बड़े ख़तरनाक किस्म के हक़ाइक़ हैं। तो ये हुमायूं दिलावर बहुत चहेता आ गया। हुमायूं दिलावर के तो बचाने के लिए यूके में भी पहुंच गए थे। आपको पता है यूके के हवाले से भी पर्चे दर्ज हुए, वहाँ ये छुपता छुपाता फिर रहा था, ये भी रिकॉर्ड की बात है। और ये केस था क्या, था ही कोई केस नहीं, लेकिन वजह है
कि जब आप सपोर्ट करती हैं, जब आप दिया और लाया अमल तय करते हैं तो फिर आपके लिए आसानियाँ भी रहती हैं। अगली जो बात है वो बहुत ही अहम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के सदर ने जो 26वीं आईनी तरमीम से पीछे हट गए और उसके लिए गुमशुदा पर्सन के हवाले से चेयरपर्सन की उहदे की एक कमेटी बनाई हुई है, उससे ईमान मज़ारी ने इस्तीफ़ा दे दिया। वो चेहरा दिखाया है कि आप 26वीं आईनी तरमीम से पीछे हट गए हैं, आप असूली सियासत से पीछे हट गए हैं, इसलिए इस्तीफ़ा दिया। वकला खुल के, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के अंदर था, वकला खुल के बात करते हैं और वहाँ वो चामा गोइयाँ हो रही हैं, नहीं लोग मुतमिन नहीं है। बाहर के सदर के इलेक्शंस के हवाले से जो है ना, मैं आज भी समझता हूँ ये गलत फ़ैसला था इन वाजिद गिलानी साहब को सपोर्ट करने का। दूसरे हमारा कि हमारे शाह साहब दोस्त हैं, प्यार वाले हैं, ये कहा जाए वो जिस तरह जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी बैठते हैं, लेकिन कम से कम ये शायद पॉसिबिलिटी ना होती कि ये बैठकर जो ये वाला काम हो गया ना कि 26वीं आईनी तरमीम से पीछे ही हट गए, सॉरी ये पीछे ही हट गए, सीनियरिटी वाले मामले से पीछे ही हट गए, तो शायद इस तरह मामला ना चलता। लेकिन अब ये मामला चूँकि अपने एक मंतकी अंजाम की तरफ चल रहा है, हालात आप सारे देख रहे हैं और ये समझिएगा कि ये मामलात कोई अच्छे नहीं हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं समझता हूँ कि टेक्निकल इश्यूज़ के ऊपर आपकी आना है। अब वजह ये है आपके बस में है नहीं, और मैंने सुबह के प्रोग्राम में भी, मैच के व्यूज़ में भी मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा ताकतवर है हाई कोर्ट का जज। यहाँ पर अगर बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन होनी है तो बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन उस तरीके से की जाए, यानी बुनियादी तौर के ऊपर किस तरह से की जाए कि जनाब कमेटी बने। यहाँ कमेटी क्यों नहीं बनती है, किस लिए नहीं बनती है हाई कोर्ट के हवाले से। और ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम हाई कोर्ट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। यहाँ आए ना, कहाँ की वो अदलिया की आज़ादी के जो खिलाड़ी जो कहा करते थे मैच बेंच फिक्सिंग और जनाब चीफ जस्टिस बाई इतना बाख्तियार है, तो यहाँ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बाख्तियार नहीं, यानी इतना बाख्तियार है। और फिर आइनी बेंचेस क्यों नहीं बने यहाँ पर, इसका बार बार मैं सवाल उठाता हूँ, मेरे पास जवाब नहीं है इस बात का, कोई जवाब दे। यहाँ मुझे सिर्फ इतना बता दें कि यहाँ क्यों नहीं है, बनना है तो यहाँ भी बने, यहाँ क्यों नहीं बन रहे। आगे आखिरी बात की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। इमरान खान साहब की 9 मई में ज़मानतों तो मुझसे पूछा गया सवाल जब, और मैंने जवाब दिया 9 मई की इमरान खान साहब की 23 तारीख को ज़मानतें लगी हुई हैं। जस्टिस शहबाज रिजवी साहब की वालदा साहबा इंतकाल फरमा गई हुई हैं और आज के दिन भी तशरीफ़ नहीं लाए। कल 22 तारीख है और 23 तारीख को लगी हुई है। उम्मीद है कि 23 तारीख को समाअत होगी। प्रोसिक्यूशन जो है जिस तरह डिले कर रही है, जिस तरह लटका रही है सारे मामले को, आपको पता कितने वर्जन इसमें अब तक आ चुके हैं। 4 वर्जन तो हमने देख लिए हैं। चारों वर्जन में अलग अलग बातें उन्होंने कही हैं और कोशिश की है कि उनको उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखते रहें कि जिनसे आप समझ सकते हैं कि बातें क्या हैं। आपको तो बड़ी सीधी सी बात रखनी है, यानी यहाँ एविडेंस क्या है। आज भी अगर उठाकर देख लें 9 मई के हवाले से एविडेंस क्या है। फिर जो सवाल उठते हैं कि रोका क्यों नहीं, यानी आपने 144 का निफाज करके आपने लाहौर से बाहर लोगों को निकलने दिया, यहाँ लोग कैसे वहाँ तक पहुँच गए। तो ये बहुत ही आम सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। फिर देखें, जहाँ तक तो ये बात है ना हमला, वो तो काबिल कबूल नहीं है, आर्मी तनसीबात के हवाले से हो या बाकी चीज़ों के हवाले से हो। लेकिन सवाल ये वाले सवाल बड़े अहम हैं। मुस्लिम लीग नून के हवाले से, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखा जाए, वहाँ भी देखा जाए कि वहाँ हमला करने वाले कौन थे, कौन लोग थे जो तोड़ फोड़ कर रहे थे। ये चीज़ें सारी अभी तक सामने आने वाली हैं, अभी तक तो सामने नहीं आ सकी। बताएं ना, ये चीज़ें सारी सामने आएँ। जिस दिन ये चीज़ें सामने आएंगी सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। तो 9 मई का जो के हवाले से जो ज़मानतें, इमरान खान साहब की ज़मानतें हो चुकी हैं, बहुत से लोगों की ज़मानतें हो चुकी हैं और ज़मानतें मनसूखी के हवाले से ये अगले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा हुआ है। तो ये कोशिश यही होगी कि इसको डिले कर दिया जाए। हालांकि मैं नहीं समझता इस पर बहस होनी चाहिए, बहस होकर जाए, ज़मानत मिलनी है, कल देखी जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ज़मानतें वापस लेनी है या कहना खारिज करनी है। खारिज करने का मैं तो नहीं समझता, ना कोई ऐसी बात है। तो इमरान खान साहब जो कि वहाँ पर मौके पर मौजूद ही नहीं थे, इमरान खान साहब की तो हिरासत में थे, जिनके पीछे ये सारे वाक़या हुआ, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। तो 23 तारीख को आप देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत होती है। मुश्किल नज़र आता है मुझे तो, बज़ाहिर मैं अपना एक अंदाज़ा ही दे सकता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन इनमें याद रखिएगा इमरान खान साहब की ज़मानतें बाद अज़ गिरफ़्तारी हो चुकी हुई हैं। और इस बार 5 अगस्त 2023 से इमरान खान साहब तो गिरफ़्तार हैं। अगस्त अभी आने वाला है, 2 साल इमरान खान साहब को पूरे हो जाएंगे। अब उनकी गिरफ़्तारी के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से सामने रखते हुए इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें कि, और आखिरी बात मैं आपके सामने रखता चलूँ, पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में कुर्बतें बढ़ना शुरू हो गई हैं।
और यानी वापस आना शुरू हो गई हैं। और मैं तोता मैना की कहानी, चूही बिल्ली चूहे का खेल, ये मैं तो आपके सामने कहता रहा हूँ। ये इसलिए मैं इनसे उम्मीद ज़्यादा नहीं रखता। टीवी चैनल पे बैठकर मैंने भी यही बात कहा, मैं इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि ये ज़्यादा एक दूसरे नाराज़, जिनको जोड़ के रखा हुआ है उस जोड़ का फेविकॉल मैं कहता हूँ, और वो जब तक इनके साथ है तो इनको कोई हिला नहीं सकता। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन ये है। उम्मीदों पे दुनिया कायम है, पर मसला मेरे भाई सदीक ये हंस रहे हैं। उम्मीदों पे दुनिया कायम है, पर मतलब हम लोग जिस वक्त ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच का ऑर्डर, इसी बेंच का ऑर्डर हम लोग जब पुलिस के सामने रखते हैं तो वो कहते हैं जी हम लोग कोई ऑर्डर नहीं मानते हैं। हम लोग या ऑर्डर मानते हैं तो हम लोग मानते हैं वो स्टाफ कॉलेज फेल कर्नल का, इंटेलिजेंस एजेंसी का, जो अडियाला जेल में बैठा हुआ है। और मुझे पूरा यकीन है कि माँ सिवा जो आपके सोशल मीडिया के यहाँ पे साथी हैं, बाकी कोई मीडिया चैनल में इतना दमखा नहीं है कि ये मेरी बात ये चला भी सके। मेरा वो हाजूज माजूज मैं कहता हूँ तो वो हज़फ हो जाता है।